आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे छात्र से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने पूरे समस्तीपुर जिला में 2023 के इंटरमीडिएट की परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल किया। तो सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम विपिन महतो है। तो और आप एक मजदूर फैमिली से आते हैं और आपने इतना अच्छा रिजल्ट किया है, तो आप अपने घर के माहौल के बारे में बताएं कि रिजल्ट के बाद आपके मम्मी पापा कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। सर, घर में सब बहुत खुश है और मम्मी पापा बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और घर के अगल बगल के लोग भी बहुत खुश हैं। तो आप अपने पढ़ाई के बारे में बताएं, अपने अपने स्कूलिंग कहाँ से की है। सर, मैंने अपनी स्कूलिंग मेरे घर से थोड़ी दूर एक स्कूल है +2 गवर्नमेंट राजमनी हाई स्कूल भोरे शाहपुर, वहीं से की है। और आपके स्कूल का माहौल कैसा था, क्योंकि अभी के समय में कॉलेज या फिर स्कूल के हालत वैसे होते नहीं हैं। आप अपने स्कूल के बारे में बताएं कि आपके स्कूल के अंदर का माहौल कैसा था। सर, स्कूल के अंदर का माहौल बहुत अच्छा था, सारे टीचर बहुत सपोर्टिव थे। कभी भी कोई ज़रूरी होता था तो वो लोग सपोर्ट करते थे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, बहुत सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो आपने स्कूल के बारे में बताया, अपने परिवार के बताया, सब कोई बहुत खुश है। और आप हमें ये बताएं कि आपने अपनी कोचिंग कहाँ से की है। सर, मैंने अपनी कोचिंग यही डिज़ायर इंस्टीट्यूट से की है। और आपने डिजायर इंस्टीट्यूट कब ज्वाइन किया। जून 2021 में लॉकडाउन के समय। लॉकडाउन के समय में आपने डिजायर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। आप हमें ये बताएं कि आपने इतना अच्छा रिजल्ट लाया है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, आपने पढ़ाई अपनी किस तरीके से की थी, डेली रूटीन के बारे में बताएं आप। सर, मैंने ज़्यादा समय देख के तो पढ़ाई नहीं की, बट मैथ और फिजिक्स पर ज़्यादा फोकस किया था। लगभग 2-2 घंटे मैं उन दोनों पर दे देता था और सब सब्जेक्ट पर भी देता था। अच्छे से तैयारी की थी। और आपने कोई प्रॉपर रूटीन फॉलो किया, जैसे 5 से 6 ये पढ़ना है, 6 से 7 ये पढ़ना है, इस तरह से कुछ। नहीं सर, ये सब नहीं फॉलो किया। तो आपने ऐसे ही पढ़ाई की है। और आपने डिजायर इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, तो आप अपने इंस्टीट्यूट के माहौल के बारे में बताएं, वहाँ के शिक्षकों के बारे में बताएं। सर, यहाँ पे यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास सर हैं और लीडिंग डायरेक्टर आदर्श सर है, जो बहुत सपोर्ट करते हैं। वो हमें डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को अपना छोटा भाई और बहन मानकर पढ़ाते हैं और वो बहुत सपोर्ट करते हैं। डिजायर के अंदर का माहौल कैसा है। बहुत ही अच्छा है, सभी टीचर सपोर्ट करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप किसी भी टीचर से जाकर पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई रोक टोक नहीं है। नहीं सर, वैसे कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं अभी हम नहीं बताएंगे। जब फ्री रहते हैं सर तब बता देते हैं। बहुत अच्छी बात है। आपने अच्छा रिजल्ट लाया है, आपको एक बहुत अच्छी सफलता मिली है, कह सकते हैं जीवन के लिए तो बहुत छोटी सी सफलता है। इसके बाद आप आगे क्या करना चाहते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य क्या रखा है आपने। सर, इसके बाद मैं पहले ग्रेजुएशन करूँगा, उसके बाद एसएससी सीजीएल मेरा लक्ष्य। आप ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हैं, सरकारी अफसर बनना चाहते हैं। जी सर। आपको पता है कि उसमें क्या क्या करना पड़ता है। जी सर, पता है। उसमें मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा कर पूछी जाती है। अच्छे हाई लेवल का रहता है तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है और हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं आपके फ्यूचर के लिए। आप ज़रूर जिस तरह से आपने आज परचम लहराया है, आप आगे भी लहरा के आएँ। और और अब आप आदर्श सर के बारे में बताएँ कि आदर्श सर ने आपके इस सफलता में क्या योगदान दिया और उनको आप किस तरह से देखते हैं? सर, आदर्श सर का मेरे जीवन में एक अलग ही रोल है, क्योंकि वो जिस छोटे से गाँव से निकल के आए और आज जिस मुकाम पर है, उनको देखकर मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ। आप आदर्श सर को देख के प्रेरित हुए हैं जी। और अभी आपने अच्छा रिज़ल्ट लाया है, तो हो सकता है कि आपको देखकर भी आपके आने वाले जो छोटे भाई-बहन होंगे, जो जनरेशन होगी, वो प्रेरित होंगे। तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? उनको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए? सर, मैं उनको बस इतना सजेशन देना चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत करिए, जो टीचर्स दे रहे हैं गाइडलाइंस उनको फॉलो करिए। क्लास वर्क भी अगर आप अच्छे से करते हैं ना, क्लास वर्क और डीबीपी शीट अगर पूरा कर लेते हैं, तो आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। तो आप ये कहना चाहते हैं सिर्फ़ क्लास के दम पर भी हम अच्छे स्कोर कर सकते हैं? जी सर, कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही है आपने। चलिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत आपका आभार और हमारा यह बेस्ट ऑफ लक रहेगा कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करें। और अब हम आपको अपने इस वीडियो में आदर्श सर से मिलवाने वाले हैं और आदर्श सर आपको विपिन के बारे में और डिजायर इंस्टीट्यूट के बारे में बताएँगे कि किस तरह से यहाँ का माहौल है, किस तरह वो पढ़ाते हैं और विपिन कैसा विद्यार्थी रहा है अपने ये 2-3 सालों के करियर में, आदर्श सर बताएँगे। तो हम आदर्श सर को इनवाइट करना चाहेंगे, प्लीज़ सर आइएगा। वेलकम सर। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने डिज़ायर के लिए अपना समय निकाला और हम लोगों से एक जो बातचीत होती है, वो बातचीत आपने स्टार्ट किया है। और यह सर बातचीत जो है वो विपिन की वजह से संभव हो पाया है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सर विपिन के बारे में बताइए, अपने शुरुआती दिनों में कैसा विद्यार्थी रहा है? क्या कुछ आपने परिवर्तन महसूस किया है इन 2 सालों में? देखिए मेन क्या था कि विपिन के साथ कि ये जो भी सजेशन यहाँ से दिया जाता था, जो भी गाइडलाइंस हमारे द्वारा हो या फिर यहाँ पे जो भी टीम मेंबर हैं, उनके द्वारा जो भी दिया जाता था,
उसको ये पूरा फुलफ़िल करता था। अगर मान लीजिए कि कोई होमवर्क दिया गया है या फिर कुछ बताया जा रहा है कि कहाँ पर ध्यान देना है, तो वो बदलाव आपको हमेशा दिखता था कि कल हमने बच्चे को इस तरह से समझाया, तो आज वो गलती फिर से दोबारा हमको नहीं समझाना पड़ रहा है। और हर एक जो भी कमियाँ होती है, उस कमियों पे काम करता गया और जिसका परिणाम एक रिज़ल्ट जो आपके सामने है। तो सर विपिन का जैसे और स्टूडेंट भी यहाँ पे होंगे, बहुत बच्चे होंगे, तो बाकी बच्चों में और विपिन में क्या अलग था जिसकी वजह से विपिन का जो स्कोर रहा है वो औरों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है? देखिए, बच्चे सभी अच्छे होते हैं, सभी बच्चों ने मेहनत किया। अब किन्हीं का नंबर कम है, किन्हीं का नंबर ज़्यादा है, ठीक है? और बच्चों में डिफ़रेंस कहिएगा तो क्या है कि वही तौर तरीका का हो जाता है कि कुछ बच्चे हो जाता है कि एक सब्जेक्ट में पढ़ते रह जाते हैं, सारे सब्जेक्ट को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन विपिन के साथ ये रहा कि उसने सारे सब्जेक्ट को बैलेंस किया। अगर अभी स्कोर ही देखिएगा और क्लासरूम का परफ़ॉर्मेंस भी देखिएगा, तो वहाँ पर इन्होंने सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर ध्यान दिया है। वो केवल फिज़िक्स ही नहीं पढ़ते रह गए या फिर केवल मैथ्स को ही नहीं पढ़ते रह गए, वो सारे सब्जेक्ट को इक्वली पढ़े हैं, जिसका नतीजा है कि रिजल्ट भी बेहतर है। तो सर अब डिज़ायर के बारे में बताएँ। डिज़ायर लगातार ईयर बाय ईयर अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो ये कैसे संभव हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे हमने देखे हैं कि कोचिंग्स खुलते हैं, बंद हो जाते हैं, लेकिन डिज़ायर अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखे हुए। इसके बारे में बताइए कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, डिज़ायर का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, वो ये है कि बच्चे सिर्फ़ बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में ही अच्छे स्कोर नहीं करें। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। हम लोग के साथ भी बहुत सारे दोस्त थे, जिन्होंने उस समय में बहुत अच्छा किया था, लेकिन आज की डेट में वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग का मेन उद्देश्य होता है कि हम बच्चों को उस तरह से तैयार करें कि वो इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम में बैठे या फिर एटलीस्ट इतना हो जाए, उनके अंदर इतना पोटेंशियल डेवलप हो जाए कि वो अपना निर्णय खुद से ले सके। क्योंकि लाइफ़ में ये बहुत बड़ा बात होता है, ये बहुत बड़ा पड़ाव होता है जहाँ पर आप अपना फैसला भी नहीं ले पाते हैं। तो एटलीस्ट इतना तो हो जाना चाहिए, नंबर थोड़ा कम आए, थोड़ा ज़्यादा आए, ये एक पड़ाव होता है, जहाँ पे कुछ बच्चे अच्छा कर जाते हैं, कुछ बच्चों का थोड़ा नंबर कम रह जाता है। तो हमारा उद्देश्य ये होता है और डिज़ायर में पढ़ने वाले सभी बच्चों को यही समझाया जाता है कि बच्चों, आपका सिलेबस जो है, आप उस सिलेबस को सही ढंग से पढ़ो। सिलेबस पढ़ोगे, नंबर भी आएँगे। अगर मान लेते हैं थोड़ा कम नंबर भी आ जाएगा, तो वो आपके का रुकावट नहीं बनेगा। जो आपका टारगेट होगा, उस टारगेट के बीच में ये आएगा और चला जाएगा। क्योंकि हमने हमेशा कहा है बच्चों को कि आपका अंत बताता है कि आप सफल हुए हैं या असफल हुए हैं। तो ये अंत नहीं होता है, ये हमारा शुरुआत होता है। मान लेते हैं अच्छा नंबर आया, जैसे विपिन का नंबर अभी अच्छा है, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉपर लिस्ट में 3rd रैंक हासिल किया है, तो ये इनका शुरुआत अच्छा है। इससे अंत को कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक का जो जर्नी रहा है इनका, वो अच्छा है। अब आगे का भी जर्नी अच्छा रहे, इसके लिए इनको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं है कि इसके बाद रुक जाएँगे, तो फिर ये सफलता में नहीं आ पाएगा। तो सर जैसे विपिन जैसे अभी इन्होंने अच्छा स्कोर हासिल किया और भी बच्चे बहुत सारे हैं जो अच्छा स्कोर हासिल करते हैं और उनके बाद ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, कभी-कभी होता है। तो इसके बारे में आप कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट को ओवर कॉन्फिडेंस से कैसे बचना चाहिए? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस कब आ जाता है? जब आप इसको अंत मान लेते हो। ठीक है? आप मान लेते हो कि हमने पढ़ाई करी और हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ गया, इससे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता था। तो बच्चों, बेहतर कुछ भी नहीं होता है। आप हमेशा प्रयास करते हैं, हम लोग भी जब पढ़ा रहे होते हैं तो एक प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा करें और हम लोग अच्छे-अच्छे कंटेंट लेकर के आएँ, इन लोग के लिए अच्छे-अच्छे टीचर्स टीम बनाएँ, यहाँ का जो भी माहौल है उसको हम बेहतर रखें। तो हमारे द्वारा और उनके द्वारा भी एक कोशिश ही किया जाता है। तो अब कोशिश अच्छा रहा है, तो इसके बाद अब घमंड काहे कीजिए? यहाँ पर घमंड क्या है? आप अभी बोर्ड में अच्छा किए हैं, ठीक है, आगे आपको और भी एग्ज़ामिनेशन देने हैं, तो जब भी आपको घमंड आए तो आप अपने से ऊपर वाले को देख लो। वो आपको बहुत, और जब आप अपने आप को कमज़ोर फ़ील करते हो, जैसे मान लो कि बहुत सारे बच्चे हैं अभी, जिनका नंबर ठीक है, पौने 400 के अराउंड है, अब वो भी टेंशन में है, ठीक है? तो उनको अपने नीचे वाले को देखना चाहिए कि जो बच्चे सेकंड रह गए, जिनका 1 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न छूट गया है, तो वो कहीं न कहीं उनसे ज़्यादा परेशान होंगे। तो आपको घमंड नहीं आएगा जब आपका सफ़र बड़ा होगा। अगर आपका सफ़र छोटा है, आपको सफ़र को यहीं पे रोकना है, तब ये सब हो जाता है। तो उन बच्चों से यही कहूँगा कि घमंड नहीं होना चाहिए। और घमंड किस चीज़ का होगा? बस हम लोग एक सफ़र में हैं, सब लोग आगे बढ़ते चलना है और सफ़र का अंत बताएगा कि आप कहाँ तक पहुँचे, आपने क्या चीज़ हासिल किया है। सर डिज़ायर के बारे में बताएँगे। डिज़ायर के अंदर का माहौल कैसा रखने का प्रयास करते हैं जिसकी वज़ह से डिज़ायर दिन प दिन ऐसे रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस कर पा रहा है? नहीं, डिज़ायर में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हम लोग बच्चों को बाँध करके नहीं पढ़ाते हैं। बाँध करके पढ़ाना मतलब क्या? कि एक प्रेशर नहीं देते हैं कि भाई आपको पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। देखिए, बच्चे तभी पढ़ पाएँगे जब उनको पता चल पाएगा कि पढ़ाई का मकसद क्या है। सही मायने में शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब हमेशा लोग रिज़ल्ट से जोड़ लेते हैं या फिर उन्होंने अपने जीवन में जॉब किया या नहीं किया, उस चीज़ से जोड़ लेते हैं। तो हम लोग का टारगेट ये नहीं होता। हम लोग का टारगेट होता है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी करो, वो शिद्दत के साथ होनी चाहिए। ठीक है? और वो पूरे ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। तो काम कोई भी छोटा-बड़ा होता नहीं है, या फिर जो भी आप कर रहे हैं, कोई सफल-असफल नहीं है। आप जिस फ़ील्ड में हैं, उसमें आप अच्छे ढंग से कर रहे हैं, आप ईमानदारी से कर रहे हैं, लोगों के बीच में आपका इमेज अच्छा है, तो आपका जीवन बिल्कुल सफल है और आपको लग रहा है कि हमारा जो कर्म है, वो हमको सुकून दे रहा है, तो फिर सब सही है।
सर आपकी इसी बात को हम थोड़ा-सा एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अभी आपने कहा कि जो भी काम करना है शिद्दत से करना है। तो अभी जो हमारे यहाँ का माहौल है गार्डियंस ये मान लेते हैं कि अच्छा नंबर आना ही एक बच्चे का सक्सेसफुल होने का पैरामीटर है। इसके बारे में आप गाँव को, समाज को या फिर यूँ कहें पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहें कि क्या एक सफलता का पैरामीटर वो मार्क्स के होकर ही गुज़रता है? देखिए, अब तक क्या था कि हम लोग का समाज अब धीरे-धीरे बदल रहा है। पहले क्या था कि हम लोग पढ़ भी नहीं पा रहे थे सही से। तो उस समय से एक चलन चलते आया है कि जो बच्चे नंबर अच्छा ले आए, तो वो बच्चे अच्छे हैं, ठीक है? लेकिन अब वो चीज़ नहीं रहा। अभी आप देखेंगे तो लोग फाइनली वही चीज़ देखेंगे कि आपने अपने जीवन में क्या हासिल किया, आपका बिहेवियर क्या है। रिज़ल्ट का क्या है कि 1-2 दिन हो सकता है कि ये आपका प्रभाव बढ़ा दे या घटा दे। लेकिन आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद जब आपको लोग देखेंगे तो आप अपने कर्मों के कारण ही जाने जाएँगे। फाइनली आप कर क्या रहे हैं, लोग की पहचान आपकी पहचान लोगों के बीच में आपके कर्म की वजह से ही होने वाली है। तो आपको ध्यान देना होगा कि आप अपने कर्म को करें। अगर मान लीजिए कि एक बार हम रुक भी जाते हैं, जैसे गार्जियन भी कई बार प्रेशर बना देते हैं अपने बच्चों के ऊपर कि नहीं भाई आपसे हमको रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, तो फिर वो बच्चा अच्छा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक प्रेशर के अंदर रहने लगेगा। जबकि लाइफ में होता है कि एक फ्रीडम चाहिए। हम ही लोग के साथ था कि हम लोग को यही बोला जा रहा था कि आपको अपने जीवन में अच्छा करना है। ये नहीं था कि किस फील्ड में अच्छा करना है, वो फील्ड का सिलेक्शन हम ही लोग को करना था। तो जब बच्चे डिसीजन खुद से लेते हैं तो उनको ये पता चल पाता है कि वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं और तब उनको लगता है कि हमारा जीवन दाव पे लग गया है। और जब ये एक बच्चे को महसूस हो जाए कि उनका जीवन दाव पे लग गया है तो वो अपना सब कुछ लगा देते हैं। तो बच्चों को इस तरह का माहौल दे कि उनको अपनी गलतियों का भी एहसास हो और वो खुद ब खुद सोचने लगेंगे कि मुझे नंबर भी चाहिए थे, क्यों चाहिए थे, तो वो ऑटोमेटिक काम करने लगेंगे। वो प्रेशर का कारण आप नहीं बनिए। हमारे यहाँ यही कहा जाता है बच्चों को। सर डिज़ायर बहुत अच्छा कर रहा है और हम लोग उम्मीद करेंगे कि भविष्य में आगे भी अच्छा करते रहें। आप 3-4 सेंटर अकेले चलाते हैं और आप हर जगह अपना-अपना समय देते हैं। आप अपने आप को किस तरह से मैनेज करते हैं? और यह जो बात है, हमारे जो दर्शक होंगे जो वीडियो देखेंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न बात है कि एक अकेला आदर्श भारतीय इतने सारी चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ का पनपना। जो प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा हो, वो प्रॉब्लम सिर्फ़ आपके साथ ही नहीं चल रहा होता है। आपके समाज से अभी विपिन भी बता रहा था कि हम लोग बहुत छोटे गाँव से आते हैं। बिल्कुल सही बात है कि बहुत छोटा गाँव है, वहाँ का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत रूरल भी है। वहाँ पे अगर देखिएगा तो अब तो धीरे-धीरे कुछ चीज़ें बदली हैं, लेकिन आज से अगर 5 साल, 10 साल पीछे जाइएगा, तो आपको लगेगा कि अगर बारिश हो जाए, तो घर तक पहुँचना मुश्किल हो जाता था लोगों को। तो वहाँ से एक होता है कि समाज लोगों के लिए करना है। और जब आपके अंदर ये पनप जाए ना, यहाँ पर क्या है ना कि आपका एनर्जी हमेशा बना हुआ नहीं रह पाएगा जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपके अंदर आ जाए कि लोगों के लिए करना है, तो निश्चित तौर पे वो आपके लिए भी हो जाएगा। ठीक है? तो हमारा रहता है कि लोगों के लिए करना है और बच्चों का चेहरा आ जाता है। अगर मान लीजिए किसी दिन बारिश हो रही होती है या फिर बहुत ज़्यादा धूप रहता है, ठंड रहता है, तो हर मौसम है और लगभग जो मेरा एक ट्रिप होता है, वो 70 किलोमीटर के आसपास का होता है दिन भर का। और आप शाम में 9 बजे भी आकर के मिलिएगा तो हम आपसे इसी एनर्जी के साथ मिलेंगे। तो फिर वही बच्चों का चेहरा याद आता है, ठीक है? क्योंकि उन्होंने भरोसा किया है। बहुत सारे पेरेंट्स भी भरोसा किए हैं कि भाई इस इंसान के पास दिए तो हमारे बच्चे अच्छा करेंगे। तो एक ज़िम्मेदारी का एहसास होता है और ये ज़िम्मेदारी जो है फिर वो रुकने नहीं देता है। फिर धूप क्या, छाँव क्या, बरसात क्या, ठंड क्या, सब में ये बंदा हाज़िर होता है अपने क्लास में। तो सर क्या डिज़ायर एक सवाल थोड़ा-सा अटपटा-सा है, थोड़ा हो सकता है बुरा भी लगे किसी को। क्या डिज़ायर सिर्फ़ मार्क्स प्रोड्यूस या फिर क्या है कि रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है कि चलो टॉपर दे दिए, हो गया? इसकी बात हमने पहले भी की है कि हम लोग का उद्देश्य होता है बच्चे अपने करियर में अच्छा करें, ठीक है? और सिर्फ़ आपका नंबर ही आपके करियर को नहीं बताता है। सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आई होप कि आप आगे भी करते रहेंगे। कॉम्पिटिशन के बारे में आप बताएँ, क्योंकि अब कहीं भी आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाते हैं और आप इन चीज़ों में मार्केट में कहिए कि आप अपने कॉम्पिटिशन्स में कैसे कम्पीट कर पाते हैं और फिर भी बेहतर लगातार 8 साल, 6 साल से लगातार बेहतर कॉम्पिटिशन होने के बावजूद ये कैसे संभव है? देखिए, कंपटीशन तब हो जाती है ना जब आपका ध्यान कंपटीशन की तरफ होता है। जब आपका ध्यान बच्चों की तरफ होता है, तो फिर आप कंपटीशन के बारे में भूल जाएँगे और आपको मुझे लगता है कि वक़्त ही नहीं मिलेगा कि आपके बारे में माहौल में क्या चल रहा है या फिर आपके कॉम्पिटिटर आपके बारे में क्या कह रहे हैं। उन सभी का जवाब हो जाता है जब आपके बच्चे अच्छे करने लगते हैं। तो मेरा पूरा रहता है कि ये जो बच्चे हमारे पर विश्वास करके आए हैं, तो उनके लिए हम काम करें। इन फिज़ूल की बातों में उलझने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत अच्छा थैंक यू सर आपने अपना समय दिया। अभी आप बिज़ी होंगे आई होप कि क्लास भी आपको करना होगा। सर एक लास्ट सवाल विपिन और हम दोनों की तरफ से आपके लिए है। आगे जो बच्चे डिज़ायर में आना चाहते हैं या जो सोच रहे हैं आने का, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे कि उनको डिज़ायर क्यों जॉइन करना चाहिए? ये डिज़ायर क्यों जॉइन करना चाहिए, ये तो उनका सवाल होना चाहिए। क्योंकि अगर ये क्यों हम ही देंगे, तो फिर वो वही बात हो जाएगी। वो कभी उस तरह से एफ़र्ट नहीं डाल पाएँगे और एक बिलीव नहीं होगा। तो ये अब उनका होगा कि जब वो फ़ैसला करेंगे कि अगर हम 2-4 ऑप्शन हैं उनके पास
कि मुझे यहाँ पढ़ना चाहिए, यहाँ पढ़ना चाहिए, यहाँ पढ़ना चाहिए। तो एक बार उनको सारे अगर रिजल्ट के बेसिस पे हो या फिर यहाँ के बच्चों का जो फीडबैक है उसके बेसिस पे हो, तो ये उनको ये क्यों देना पड़ेगा। और कई बार जब हमारे यहाँ बच्चे आते हैं तो हम भी पूछते हैं कि आप डिजायर को क्यों ज्वाइन किए हैं, तो ये क्यों का जवाब उनके पास होगा तब ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग अपना इंटरव्यू यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू विपिन। विपिन के लिए सर एक सब लास्ट में कह दीजिए अपना फ्यूचर के लिए। हाँ, विपिन के लिए हम यही कहेंगे कि अब यहाँ तक का सफ़र अच्छा रहा है और ये पड़ाव है। ये आज रिजल्ट का अच्छा होना या ख़राब होना, या फिर जो भी बच्चे, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हताश हो जाते हैं कि भाई मेरा नंबर ख़राब हो गया, मेरे लिए सब कुछ बंद हो गया है। तो ये एक पड़ाव है, अंत नहीं है। बस आप आगे मेहनत करते जाओ और अच्छे-अच्छे अचीवमेंट दो। और हमारे यहाँ एक और बात है कि हम लोग बच्चे को फ़ोर्स नहीं करते हैं कि आपको इसी फ़ील्ड में जाना है। जैसे अभी विपिन भी बताया कि इनको सीजीएल करना है, तो करेंगे क्योंकि ये इनका ड्रीम है, ठीक है। तो जब आप लाइफ में सफल अपने आप को तभी मान पाओगे जब आपने जो चाहा और उसको हासिल कर लिया। आपके लिए इससे बड़ा सफलता कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि ये अपने करियर में बहुत आगे तक जाएँ और हमारा समाज बदलेगा। क्योंकि आज से पहले एक सवाल हमारे साथ भी चलता रहता था कि आपने यहाँ के स्टूडेंट को पढ़ाया, वहाँ के स्टूडेंट को पढ़ाया, इस तरह का नंबर आया, जो भी हो, ये रिजल्ट हुआ, वो हुआ, लेकिन गाँव से उस तरह का रिजल्ट आ नहीं पा रहा था कुछ दिनों से, ठीक है। तो इधर धीरे-धीरे अब बदल रहा है। इस बार मेरे गाँव का भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा और एक कहिए कि एक योगदान जहाँ तक हमसे संभव हो पा रहा है, मैं अपने गाँव गाँव के लिए भी कर रहा हूँ। तो ये हम लोग के लिए भी एक प्रेरणा है। ये सब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोग हैं अभी के समय में गाँव को भूल जाते हैं। हम लोग इंटरव्यू को थोड़ा-सा और लंबा खींचेंगे, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये सवाल बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि अभी हम देखेंगे पलायन एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। लोग अपने गाँव को छोड़ रहे हैं, अब पता नहीं क्यों छोड़ रहे हैं। और इसमें इस बावजूद आपने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया, आप चाहते तो कहीं भी, आप पटना, दिल्ली कहीं भी आप सेटल हो सकते हैं, आप इस मुकाम पे। फिर भी आप अपने गाँव पे हैं और आप अपने गाँव के जो बच्चे हैं उनको पढ़ा रहे हैं, उनको उनका भी भविष्य बना रहे हैं। तो गाँव में रहना और गाँव से ऐसा सब करना, ये आपकी मजबूरी है या आपका गाँव के प्रति प्यार है? इसको हम किस नज़रिए से देख सकते हैं? अब जहाँ तक इसमें अगर गाँव की बात करेंगे तो ये तो प्यार ही है, ठीक है। क्योंकि आपका जो पहला पहचान होता है, वो आपके गाँव से ही होता है। जैसे बहुत सारे लोग जब अच्छा करने लग जाते हैं, तो वो भूल जाते हैं, फिर वो अ, मतलब बाहर की दुनिया में तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अगर उनके गाँव की तरफ जाएँगे, उनके अतीत से मिलना चाहेंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारा यहाँ पर सोच थोड़ा अलग है। जैसे अभी देखते होइएगा कि एक आम आदमी क्या सोचता है कि उनके पास कुछ रुपया हो, कुछ धन-दौलत हो, वो शहर में एक अपना घर बना ले, वहाँ पे रहना शुरू कर दें। मेरा सोच यहाँ पर थोड़ा अलग है। अब जो कहिए, ये गाँव का प्यार कहिए या इसको जिस तरह से भी आप लीजिए, मेरा है कि आप जहाँ से जाने जाते हैं, ठीक है, वो समाज में भी आपकी एक छाप होनी चाहिए कि ये बंदा इस गाँव से निकला, ठीक है, इस गाँव में इस तरह का बदलाव इस बंदे के कारण हुआ। तो मैं कहूँगा कि अगर आप अपने, हम सभी भारतीयों के दिल में इतना तो होना चाहिए कि आप जिस गाँव से भी निकल रहे हो, आप लाइफ में बहुत अच्छा करो, ठीक है। देश में, दुनिया में हर जगह पर अपनी नाम पहचान, नेम फेम बनाओ, लेकिन जिस गाँव से भी निकलते हो, उस गाँव में भी एक आपकी छाप होनी चाहिए। कुछ बच्चे, कुछ लोग और कुछ छोटा-सा जो बदलाव होगा आपके गाँव का, उसका कारण आप बनेंगे, तो मुझे लग रहा है कि हमारा बिहार भी बदलेगा और देश तो बदलेगा ही बदलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हम यहीं पे इस इंटरव्यू को रैप अप करेंगे। थैंक यू गाइज़।